प्यारे विद्यार्थियों, कल हम लोग आदिकाल के बारे में पढ़े थे। आज भक्ति काल के बारे में जानेंगे। हिंदी साहित्य का यह महत्वपूर्ण ही टॉपिक है। हिंदी साहित्य का भक्ति काल, इसका समय है 14वीं सदी से 17वीं शताब्दी। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग है। इस काल में भक्ति को काव्य का प्रमुख आधार बनाया गया है। कवियों ने ईश्वर प्रेम, मानवता, सामाजिक समानता और लोक मंगल को अपनी रचनाओं का केंद्र बनाया है। भक्ति काल की प्रमुख धाराएं। भक्ति काल दो धाराओं में विभक्त होती है, एक निर्गुण भक्ति, दूसरा सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति भी दो धारा में विभक्त होती है। पहला ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरा प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हुए कबीरदास, जयदास, दादू दयाल, गुरु नानक। प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हुए मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन, कुतुबन, उस्मान। सगुण भक्ति धारा के कवि हुए, इसमें भी दो धारा हुई, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति में तुलसीदास, अग्रदास और नाभादास। कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास, मीराबाई और नंददास, रसखान। ये सभी कृष्ण भक्ति के अंतर्गत आते हैं। भक्ति काल के 4 महाकवि हैं। कबीरदास जो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, मलिक मोहम्मद जायसी निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के हैं, सूरदास सगुण भक्ति धारा कृष्ण भक्ति धारा, तुलसीदास सगुण राम भक्ति धारा के कवि हैं। निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति की जाती है। इसमें गुरु की महिमा रहता है, सामाजिक समानता, आडंबर और पाखंड का विरोध है, मानवतावादी दृष्टिकोण है, सहज एवं लोक भाषा का प्रयोग होता है। इसमें प्रेमाश्रयी शाखा में प्रेम को ईश्वर तक पहुँचने का माध्यम माना। लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। इसके प्रमुख रचना है जायसी पद्मावत। सगुण भक्ति धारा, इसमें राम भक्ति शाखा है। इसके प्रमुख कवि है तुलसीदास। इसका प्रमुख रचना है रामचरितमानस। राम को आदर्श पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत, लोक मंगल की भावना, आदर्श परिवार और समाज की स्थापना, भक्ति ज्ञान और कर्म का समन्वय। कृष्ण भक्ति शाखा में है प्रमुख कवि सूरदास, मीराबाई, नंददास, रसखान। प्रमुख रचना सूरसागर। कृष्ण के बाल सखा और प्रेममय रूप का चित्रण किया गया है। भक्ति काल की प्रमुख विशेषता, ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण, भक्ति भावना की प्रधानता, लोक भाषाओं का विकास, जाति पाति एवं सामाजिक भेदभावों का विरोध, धार्मिक आडंबरों का विरोध, लोक मंगल की भावना, गुरु की महिमा, मानवतावादी दृष्टिकोण, सरल एवं प्रभावशाली भाषा। हिंदी साहित्य को व्यापक जन समुदाय से जोड़ना, भक्ति काल की ये सभी प्रमुख विशेषताएं हैं। भक्ति काल में हिंदी साहित्य को केवल धार्मिक भावनाओं से नहीं जोड़ा, बल्कि मानवता, प्रेम, समानता, लोक मंगल और सामाजिक चेतना को भी मजबूत आधार प्रदान किया। इसी कारण भक्ति काल हिंदी साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्वर्णिम युग रहा। भक्ति काल के प्रमुख कवि तुलसीदास जी, राम भक्ति के महान कवि और लोक मंगल के अमर गायक।
तुलसीदास जी का जीवन परिचय। इनका नाम गोस्वामी तुलसीदास है। जन्म परंपरागत मान्यता के अनुसार संवत 1554 लगभग 1497 ईस्वी। जन्म स्थान राजापुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश। आराध्य भगवान श्री राम, भक्ति धारा राम भक्ति धारा, भाषा अवधी और ब्रज भाषा। निधन 1680 लगभग 1623 ईस्वी। स्थान वाराणसी। परंपरा के अनुसार रामचरितमानस का महत्व। यह तुलसीदास जी का सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्रसिद्ध कृति है। इसमें भगवान राम को के जीवन को आधार बनाकर आदर्श जीवन, धर्म, नीति, भक्ति, मर्यादा और लोक मंगल का अद्भुत चित्रण किया गया है। यह ग्रंथ जन जन के जीवन का मार्गदर्शक है। रामचरितमानस के 7 कांड, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तुलसीदास जी की भक्ति भावना। तुलसीदास जी की भक्ति में श्रद्धा, समर्पण और प्रेम का विशेष महत्व है। वे भगवान राम को सगुण साकार रूप में स्वीकार करते हैं। उनके राम केवल धार्मिक पात्र नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, लोकनायक और आदर्श मानव है। राम ही केवल प्रेम प्यारा जानी देहु जो जन निहारा। तुलसीदास जी ने मुख्यतः अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा सरल, प्रभावशाली, भावपूर्ण और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। उन्होंने दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित्व और सवैया आदि छंदों का सुंदर प्रयोग किया है। प्रमुख छंद में दोहा, कवित्व, चौपाई, सवैया और सोरठा तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं। रामचरितमानस यह अवधि में रचित महाकाव्य है। राम कथा पर अद्वितीय ग्रंथ। विनय पत्रिका भगवान से विनय और भक्ति भाव। कवितावली राम भक्ति एवं नीति पर आधारित काव्य। गीतावली श्री राम के चरित्र एवं लीलाओं का वर्णन। दोहावली नीति, भक्ति एवं जीवन दर्शन पर आधारित दोहे। जानकी मंगल राम सीता विवाह का सुंदर वर्णन। पार्वती मंगल शिव पार्वती विवाह का वर्णन। हनुमान बाहु हनुमान जी की स्तुति। मल्लिक मोहम्मद जायसी प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि। इनका जीवन परिचय। इनका पूरा नाम मल्लिक मोहम्मद जायसी था। जन्म स्थान जयास, अमेठी, उत्तर प्रदेश। 16वीं शताब्दी इनका समय रहा। आराध्य प्रेम सूफी आध्यात्मिक। इनकी प्रमुख भाषा अवधी रही। प्रमुख रचना पद्मावत, अन्य रचनाएं अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा। पद्मावत की रचना लगभग 1540 ईस्वी के आसपास की। पद्मावत सबसे प्रसिद्ध रचना है। अखरावत ज्ञान और तत्व चर्चा संबंधी। आखिरी कलाम सूफी विचारों का प्रतिपादन। चित्ररेखा चित्ररेखा प्रेम और नैतिक पर आधारित। सूफी प्रेम दर्शन, लौकिक प्रेम, विरह वेदना, साधना और भटकन, आत्मबोध और ज्ञान। अलौकिक प्रेम जायसी के अनुसार प्रेम मनुष्य को आत्मज्ञान और परम सत्य की ओर ले जाता है। प्रेम ही साधना है और प्रेम ही ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग है। मल्लिक मोहम्मद जायसी की काव्य की प्रमुख विशेषता। इनकी
प्रमुख विशेषता है प्रेम की प्रधानता, विरह वेदना का मार्मिक चित्रण, सूफी दर्शन और आध्यात्मिक प्रतीकात्मकता, लोक जीवन और संस्कृति का सुंदर चित्रण, प्रकृति वर्णन की मनोहारी शैली, अवधी भाषा का सुंदर सरल और प्रभावशाली प्रयोग, दोहा चौपाई की प्रभावशाली शैली, हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय। भाषा और शैली। मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा का अत्यंत सुंदर और सहज प्रयोग किया है। इनकी भाषा में मधुरता, भावुकता और लोक जीवन की झलक मिलती है। इनकी रचना शैली दोहा चौपाई पर आधारित है। हिंदी साहित्य में स्थान। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी की प्रेमाश्रयी सूफी काव्य के शीर्ष कवि हैं। पद्मावत को हिंदी साहित्य की अमर कृतियों में स्थान प्राप्त है। इन्होंने प्रेम के माध्यम से मानवता, एकता, सहिष्णुता और ईश्वर प्रेम का संदेश दिया है। चित्तौड़गढ़ पद्मावत की पृष्ठभूमि। मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल की प्रेमाश्रय सूफी काव्य धारा के महान कवि थे। इन्होंने प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का साधन माना है। इसकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत में लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम, आत्मा परमात्मा के संबंध तथा सूफी दर्शन को अभिव्यक्त की गई है। कबीर दास यह निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनका एक प्रमुख कथन है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहने दो म्यान। यह प्रमुख कथन कबीर दास की है। इनका जीवन परिचय। इनका पूरा नाम कबीर दास। समय था इनका 15वीं शताब्दी। स्थान काशी परंपरा के अनुसार। गुरु स्वामी रामानंद परंपरा। शाखा निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा। आराध्य निर्गुण निराकार ब्रह्म। भाषा साधुक्री या लोक भाषा। प्रमुख कीर्ति बीजक। रचनाएं साखी शब्द रामायणी। विशेषता पाखंड विरोध, प्रेम ज्ञान, मानवता, सामाजिक चेतना। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। यह प्रमुख कथन कबीर दास की है। कबीर की प्रमुख रचनाएं। कबीर की वाणी का प्रमुख संकलन बीजक है, जो 3 भागों में विभाजित है। साखी शब्द रामायणी। इसके अतिरिक्त भी कबीर के पद उलटवासियाँ और दोहे भी प्रसिद्ध हैं। कबीर के अमर दोहे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। भाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होय। साईं इतना दीजिए, जामे कुसुम समाई, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीर की निर्गुण भक्ति। कबीर ईश्वर को निराकार, निर्गुण और सर्वव्यापी मानते हैं। इनके अनुसार ईश्वर न मंदिर में है न मस्जिद में, वह तो हमारे भीतर है। उन्होंने ब्रह्म आडंबर छोड़कर आंतरिक साधना, प्रेम और आत्मज्ञान पर बल दिया। कबीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं। निर्गुण भक्ति का सुंदर प्रतिपादन, गुरु की महिमा और महत्व,
जाति पाति छुआछूत और भेदभाव का विरोध, पाखंड अंधविश्वास और कर्मकांड पर प्रहार, सरल प्रभावशाली और व्यंग्यपूर्ण शैली, मानवता प्रेम और समानता का संदेश, सामाजिक चेतना। कबीर ने समाज में व्याप्त जाति पाति ऊंच नीच धर्म के नाम पर फैले भेदभाव और आडंबरों पर करारा प्रहार किया। उनका संदेश था, सभी मनुष्य बराबर है, सच्चा धर्म और मानवता है। फिलहाल के लिए आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे, संत रैदास के बारे में जानेंगे।